यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम सब जान रहे हैं कि जो मीडिया चैनल्स हैं ना, इनकी टीआरपी का बढ़ाने का अपना तरीका होता है। मैंने टीआरपी इशू पर पीछे एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था, तो किसी ने उस पर कमेंट लिख के लिखा कि सर आज से 20 साल पहले या कुछ समय पहले मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरे घर में एक डिवाइस लगाई गई थी और जो डिवाइस लगाने आई थी, अब उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप पुराने वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जाएंगे तो वो कमेंट मिल भी जाएगा। उनका कहना था कि हमारे घर में जो डिवाइस लगाई गई थी, उस डिवाइस लगाने वाले व्यक्ति ने हमारे परिवार को पैसे दिए थे और ये कहा था कि ये वाला चैनल आपको चलाना है। तो वो जैसा बता जाते थे, चूँकि हमारे परिवार को पैसे मिलते थे कि ये चैनल आपको देखना है, इसी बात के पैसे हैं, डिवाइस लगाने के पैसे नहीं है, इस बात के पैसे कि आपको फला फला चैनल लगाना है। यानी कि टीआरपी बनाने वाली, टीआरपी घोषित करने वाली प्राइवेट एजेंसी, जिसको ये सब ने मिलकर बनाया हुआ है, ख़ासतौर से बड़े मीडिया हाउसेस ने बनाया हुआ है कि आप हमारी टीआरपी बढ़ाइए और हमारी टीआरपी बढ़ा कर दोगे तो हम ये पेमेंट देंगे, और वो जाकर सिर्फ ये घोषित करेंगे कि टीआरपी क्या है। जैसे बहुत सारी एजेंसियां संसार में काम करती हैं, हमने सुना होगा मोडी कुछ बता रही है, या आईएमएफ कुछ बता रहा है, वर्ल्ड बैंक कुछ बताता है, हमारी लोकल एजेंसियां कुछ बताती हैं, प्राइवेट एजेंसियां कुछ बताती हैं। तो इनके सबके अपने सर्वे रहते हैं, ये उस सर्वे के आधार पर घोषित करते हैं कि भैया हम ये चैनल अच्छा चल रहा है, तो उसका परिणाम ये निकलता है कि उनकी टीआरपी के बेस पर वो ऐड का अपना रेट बढ़ाते हैं। और ऐड, चूँकि टीआरपी मतलब है हमारा चैनल ज़्यादा देखा जाता है तो इंप्रेशन ज़्यादा होंगे तो पेमेंट हमको ज़्यादा देना है। ऐसी न्यूज़पेपर्स का रहता है कि जितना ज़्यादा सर्कुलेशन होगा उतने ज़्यादा ऐड का पैसा होगा। छापना एक ही बार है, सर्कुलेशन के आधार पर जो भी ये जो डिजिटल मीडिया है, जिस पर मोदी सरकार ने पीछे अभी एक नया टाइप का बैन लगाया है और विदेशी फंडिंग को उस पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ओटीटी वाले जो चैनल्स हैं, या और वो मैं उस पर अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन ये सारा का सारा जो चक्कर है, इस पूरे सिस्टम में खास तौर से ये समझ में आया कि जो टीआरपी रेटिंग एजेंसी है वही भ्रष्ट होती है। वो पैसे देकर किसी को भी कोई भी चैनल दिखवाते हैं। अब जब किसी भी दूसरे चैनल को ये पता लगेगा टीआरपी रेटिंग एजेंसी ऐसा कर रही है, वो टीआरपी रेटिंग ही ऐसी देती है जो पहले से मैनिपुलेटेड होती है। जैसे कि हमारी सरकारें, पीछे की सरकारों को आप देखेंगे कि वो जब कोई कमीशन अपॉइंट करते थे तो पहले ये बता दिया जाता था कि ये कमीशन क्या करेगा, क्योंकि वो जजेस के कमीशन नहीं होते थे। हमको याद होगा कि दिलीप पड़गांवकर कमीशन एक बना था इंटरलोकेटरी के लिए जम्मू कश्मीर में, पहले से तय था कि क्या करना है और क्या उनको लिखना है, बाकी तो उनको वो भाषा बनानी है, लेकिन तय पहले से मनमोहन सिंह जी ने कर दिया था कि हम इन्होंने बोलना क्या है। तो वैसी ही टीआरपी रेटिंग एजेंसियां हैं। अभी उसमें एक बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ कि उस टीआरपी रेटिंग के मामले में एक एफआईआर आज तक और न्यूज़ 24 या कुछ चैनलों के खिलाफ हुई नामदर्ज मुंबई पुलिस कमिश्नर को मौका मिल गया। उसने क्या किया कि चूंकि रिपब्लिक आजकल उनको एक्सपोज बहुत कर रहा है, रिपब्लिक भारत भी या रिपब्लिक वर्ल्ड भी, तो उन्होंने रिपब्लिक का नाम ले दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हालांकि उस मामले में ऑनरेबल हाईकोर्ट में जब पिटीशन गई तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कल ये उस पर टिप्पणी करी पुलिस सुनवाई करते समय। उन्होंने कहा कि भाई, जब एफआईआर में जिसका नाम नहीं है उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये कौन सा दस्तूर नया शुरू किया है पुलिस कमिश्नर के, ये मैं समझ ही नहीं पाया। और ये जो एजेंसियां जो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती हैं, वो भी क्या टीआरपी गेम खेलती हैं कि टीआरपी किसकी गिरानी है। यानी कि रिपब्लिक भारत की, मैं उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं कि रिपब्लिक भारत की या रिपब्लिक वर्ल्ड की टीआरपी पुलिस कमिश्नर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और टीआरपी इसलिए गिराना चाहते हैं क्योंकि वो एक्सपोज कर रहे हैं, और ये पुलिस कमिश्नर जो उस मामले में बोल रहे हैं जिसमें एफआईआर में उनका नाम ही नहीं है। अभी एक नया उसमें टर्न आया। मैं इस पर कोई बात नहीं कहना चाहता था क्योंकि मैं आप सब जानते हैं कि मैं लीगल पर बात करता हूँ, नेशनल इशू पर बात करता हूँ, इंटरनेशनल इशू पर बात करता हूँ, और लीगल पर जब तक कोई अपने पास ठोस
कार्रवाई नहीं हो गई होती तब तक हम कोई अपनी ओपिनियन उस पर नहीं बनाते। जब कुछ हो गया होता है, उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, तो मैं बताता हूँ कि ये ऐसे होना चाहिए। नया टर्न उस पर आया तो सीताराम येचुरी वगैरह ने उस पर कमेंट किया कि यूपी गवर्नमेंट को ऐसा क्या वैसा क्या, और योगी जी को फंसाने के लिए कुछ उन्होंने ट्वीट कर दिया। मुझे इसलिए सीताराम येचुरी या जो भी उस पर कमेंट कर रहे हैं उनको जवाब देने का मुझे लगा कि देना चाहिए। क्या लिखा उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार को इतनी जल्दबाजी क्या थी कि वो सीबीआई को मैटर दे दें। हुआ क्या कि लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज हुई जो टीआरपी इश्यू से अननोन पर्सन्स के खिलाफ, कि ये टीआरपी बढ़ाने के लिए डिवाइसेस में हेरबदल करने के लिए वो पैसे देते थे। उत्तर प्रदेश में एफआईआर जब दर्ज हुई तो पुलिस ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की। अब मालूम पड़ा कि ये तो नेशनल नेक्सस है, पूरे देश में इसका एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो ये टीआरपी गेम खेलता है, और वो एजेंसी ही खिलवाती है। तो आप मुझे बता दीजिए, जिसका नेटवर्क पूरे देश में हो, उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई है, तो उत्तर प्रदेश को उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या किसी नेशनल एजेंसी को उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सीताराम येचुरी कहते हैं कि सीबीआई को मामला दे दिया गया, चूंकि योगी सरकार को जैसे ही पता लगा कि ये नेशनल नेक्सस है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो सरकार ने क्या किया कि उसको सीबीआई को मैटर दे दिया। ये वही बात है जो सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस जिस प्रकार से भी लीपापोती करने की कोशिश कर रही थी या जो भी कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही थी, तो बिहार में एक एफआईआर दर्ज हुई, बिहार की सरकार ने उसको सीबीआई को दे दिया। उत्तर प्रदेश में जब टीआरपी के केस में एफआईआर दर्ज हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। क्यों ट्रांसफर करा? क्योंकि भैया नेशनल नेक्सस है, पूरे देश में नेटवर्क बना हुआ है, एजेंसी एक ही पूरे देश में काम कर रही है, वो एजेंसी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके काम करती है। अब उस एजेंसी ने जो पैसे पहुंचाए होंगे या जो उसने आदमी सेट किए होंगे, वो व्यक्ति वहाँ पेमेंट दे रहे हैं इस बात का कि तुम्हें ये वाला चैनल चलाना है, जैसा कि सिर्फ वो बिहार के एक व्यक्ति ने लिखा था। अब ये जो है, अगर कोई दूसरा चैनल आकर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, अपना एडवर्टाइजमेंट करता है कि आप हमारा चैनल देखिए, ये व्यापार, इसको व्यापार कहते हैं। लेकिन आप जो कर रहे हैं, यानी कि जो टीआरपी एजेंसी कर रही है, उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। आपने उन चैनलों का, जिन चैनल्स से आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट लेते हैं या जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशनल वर्क कर रहे हैं, उसकी टीआरपी आप घोषित करते हैं, तो आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं। दूसरे चैनल्स जो पेमेंट इधर उधर देकर कर रहे हैं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं। अब आप कहते हो कि ये चैनल्स के द्वारा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, चलिए हमने मान लिया, लेकिन चोर चोर मुंह से रे भाई। जब आप पहले से चोरी कर रहे हैं, जब आप पहले से सेट करके, एजेंडा सेट करके ही ये डिवाइस लगाते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको कौन सा अधिकार है कि आप किसी और पर लगाएं। अब ये सारा घोटाला है कि नहीं है, इस पर ग्रेटर एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इसको नेशन वाइज इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि पूरे नेक्सस को पकड़ना है। एफआईआर करवाने वाली जो मीडिया है मुंबई में, क्या ऐसा है कि वही प्लेटफॉर्म बना रही हो और वही गेम खेल रही हो और मालूम पड़ा कि एफआईआर दूसरे के नाम दर्ज करवा रही हो? योगी सरकार ने मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र की पुलिस जो करने का कोशिश कर रही थी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत में बिहार ने एक गुगली मारी थी, योगी सरकार ने टीआरपी स्कैम के मामले में एक गुगली फेंक दी है। और वो गुगली फेंकी कोई गलत तरीके से नहीं फेंकी, गुगली इसलिए फेंकी सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेशन करे। नहीं सीबीआई करे तो कोई नेशनल एजेंसी तो करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे महाराष्ट्र में इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी? आपने देखा था कि बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया, उनका जो डीएसपी गया था उसको उन्होंने क्वारंटाइन और कर दिया था, बाहर से आए। इसलिए इस गुगली को मुझे लगता है कि नेशनल फेवर में देखना चाहिए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसमें नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। अगर लोकल एजेंसी नेशनल लेवल पर कर सकती थी तो फिर वो कर सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस दूसरे स्टेट्स में जाकर उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, इसलिए किसी नेशनल एजेंसी को ट्रांसफर करना जरूरी था। ये महाराष्ट्र पुलिस को भी उस समय करना चाहिए था या मुंबई पुलिस को उस समय करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मामला इतना गंभीर है कि वो नेशनल लेवल के नेशनल चैनलों का मामला है, तो
तो भैया कोई नेशनल एजेंसी को ही जाना चाहिए था, उनको स्वयं सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए था। नहीं किया, योगी सरकार ने कर दिया। अब महाराष्ट्र सरकार की प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो महाराष्ट्र पुलिस से वो मामला ले लेगी वापस, क्योंकि टीआरपी इशू पूरे देश का इशू है। तो जहां जहां राज्यों में एफआईआर हो गई होंगी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा या चल दिया है या हो रहा, जो भी स्टेज होगी, वो सब अब सीबीआई के हाथ में चली जाती है और सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेशन अपने हिसाब से करेगी। तो जो गेम मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर खेलने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी, हाईकोर्ट को डांट लगानी पड़ी कि मुंबई पुलिस क्या बिना एफआईआर के भी ऐसा काम करेगी, एफआईआर में नाम नहीं है फिर भी किसी का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेगी बिना इन्वेस्टिगेशन किए। इसका मतलब ये हो जाता है कि वो पहले से प्रीमेच्योर माइंड बैठा हुआ है कि हमने फाइनली कोई भी मौका मिले, हमने रिपब्लिक टीवी अर्णब गोस्वामी को ही टारगेट करना है और उनको जेल भेजना है। और वो एक स्टिंग ऑपरेशन भी अर्णब जी ने दिखाया है। उस स्टिंग ऑपरेशन में ये दिखाया गया है कि उद्धव ठाकरे ने कहा या महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अर्णब को किसी न किसी एन के प्रकार जितने मुकदमे कर सकते हो और जो कर सकते हो वो सब करो। तो हम देख भी रहे हैं कि वो चाहे पालघर का केस हो, चाहे टीआरपी का मामला हो, चाहे कुछ और मामले हो, लगातार या संदीप सिंह ने 200 करोड़ का मुकदमा कर दिया अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कि साहब आपने हमारी इमेज खराब कर दी। अब कल तो वो एक मुकदमा कर दिया वहाँ हाउस होल्ड जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहते थे लोग, उनने मुकदमा फाइल कर दिया है कि साहब हमारी इमेज खराब कर दी, हमारी गिरफ्तारी कर ली और एनसीबी ने हमारा इन्वेस्टिगेशन कर लिया और हमको खाली बिली परेशान किया, हैरेस किया। ये सब दुनिया का ड्रामा क्या है कि महाराष्ट्र इस समय पूरी शक्ति से कोशिश कर रहा है कि कैसे रिपब्लिक टीवी को डाउन कर दिया जाए। जो सत्ता का काम सच करना है, सही काम करना है, वो काम वो कर रहे हैं कि उनके खिलाफ वालों को, उनके प्रतिशोधियों को कैसे प्रतिशोध लेकर, उनके विरोधियों को कैसे प्रतिशोध लेकर समाप्त कर दिया जाए। न्यूट्रल एजेंसी उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुझे लगता है कि जो कार्य किया है उसको वेलकम करना चाहिए पूरे देश को, कि उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद। और नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा सभी सरकारों को करना चाहिए, केवल उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं। योगी जी के मस्तिष्क को, योगी जी के विजन को, योगी जी की सच्चाई को और योगी जी के द्वारा सच्चाई के काम को, जैसे हाथरस केस में योगी जी पर आरोप लगा, उन्होंने सीबीआई को दे दिया। जब इंटरेस्ट ही नहीं है सरकार का, जब सरकार सब सही करना चाहती है, तो जो एजेंसी उनकी मदद कर सकती है उस एजेंसी से वो काम करवा रहे। जरूरी नहीं है कि उनकी लोकल पुलिस करे। उनका कहना है कि जब हम अपनी लोकल पुलिस को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहे हैं, मेरा कोई टारगेट ही नहीं है, तो कौन एजेंसी उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे क्या लेना देना। सच, दूध का दूध और पानी का पानी निकलना चाहिए, सच की विजय होनी चाहिए, अपराधियों को जेल जाना चाहिए। इसके लिए योगी सरकार काम कर रही है। योगी सरकार को साधुवाद। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।